हेलो स्टूडेंट। तो आज हम इसमें वीडियो में करेंगे, आज की वीडियो में चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 एंड 60। तो रेशियोज ऑफ 45 डिग्री वो हम इसके पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। तो अब हम 30 और 60 जो हमारे पास स्पेसिफिक एंगल्स हैं, अब हम उनकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ में। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल हम यहाँ ड्रॉ करते हैं। ये ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लेंगे यहाँ पे। इसको अगर आप मार्क करते हो ABC, तो ट्रायंगल आपका जो ये है इक्वल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जब ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो उसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो उसमें हर एक वैल्यू ऑफ ईच एंगल 60 डिग्री होती है। तो आप यहाँ पर डाल दो एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू 60 डिग्री। क्योंकि तीनों का सब 180 डिग्री होता है, तो एक की अगर वैल्यू फाइंड हम करेंगे तो 60 60 60 आएगा आपका। तो ये 60 होगा, ये भी आपका 60 होगा और ये भी आपका 60 होगा। तो ये मार्क कर दिया हमने। और जो इसकी साइड्स हैं, तो साइड्स भी इक्वल होंगी। तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC। तो ये हम लेट कर लेते हैं कि जो लेट तीनों साइड्स इक्वल हैं तो वो इक्वल टू में हम x कंसिडर कर लेते हैं। तो ये आप x मार्क कर दोगे और ये भी x हो जाएगी आपकी, और ये वाली साइड भी आपकी x हो जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों एंगल्स को हम ये एक ही डबल से हमारी वैल्यू फाइंड हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे इसके बाद में कि यहाँ से जो आपका वर्टेक्स A है वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे 90 डिग्री। तो ये 90 एंगल बनेगा आपका। इसको आप अगर पॉइंट D मार्क करें तो D ले सकते हैं आप यहाँ पे। इसको मैं D से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस पॉइंट को, और ये आपकी साइड जो है वो ये x है यहाँ से यहाँ तक। तो ये पॉइंट D हो जाता है। इसके बाद में देखें यहाँ पे कि जैसे ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है और हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये परपेंडिकुलर इस बेस को करेगा बाइसेक्ट, मतलब BD इक्वल टू DC। ये हमने इसको x कंसिडर किया है तो ये हाफ हाफ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका लिख देंगे BD जो आपका होगा वो हाफ ऑफ BC होगा। तो ये जो BD की वैल्यू हो जाएगी, BC x है तो ये हाफ x हो जाएगी। इसको आप ऐसे लिखें या फिर ऐसे भी x/2 लिख सकते हैं आप। तो जो BD की वैल्यू है वो x/2 हो जाती है, ये वाली वैल्यू। इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो x/2। तो ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि हम अभी राइट ट्रायंगल ABD एक राइट ट्रायंगल यूज़ करने वाले हैं जिसमें हम पाइथागोरस यूज़ करेंगे। ये हमारा x है, ये हमारा x/2 है। तो पाइथागोरस से हम AD फाइंड कर लेते हैं। ट्रायंगल कोई भी यूज़ कर सकते हो, ये वाला ये लो या ये वाला लो, बहुत दोनों सेम ही है। तो ये x/2 होगा, ये भी x/2, क्योंकि कंप्लीट आपका x है। तो ये आपका हो जाएगा x/2। तो इसमें क्या करेंगे आप, तो ट्रायंगल ABD एंगल जो D है वो आपका 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस यूज़ करते हैं इसमें। आपका 90 डिग्री एंगल ये होगा तो ये आपका जो AB होगा वो हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो बाय पाइथागोरस तो AB स्क्वायर इक्वल टू होगा BD स्क्वायर प्लस का AD स्क्वायर। तो पाइथागोरस यहाँ यूज़ की, इसमें हाइपोटेन्यूस ये है, इसको हम बेस कंसिडर कर लेंगे, इसको परपेंडिकुलर, वो दोनों कोई भी ले सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है h स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, वो आपने यहाँ पे डाल दिया। और ये हमारा x है, हमने इसको x कंसिडर किया तो इसको आप x लिखेंगे यहाँ पे। तो यह आ जाएगा आपका x स्क्वायर। BD आपका है ये x/2 का स्क्वायर, और ये AD हम अभी ऐसे ही रखेंगे क्योंकि फाइंड करना है आपको। तो इसमें आपका आ जाएगा ये x स्क्वायर आ जाएगा, और ये आ जाएगा x²/4 प्लस AD स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर होगा, x का भी, और x पे स्क्वायर डाल देंगे और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो x² माइनस का x²/4 इक्वल टू AD स्क्वायर।
इसके बाद में इसका हम लेते हैं एलसीएम 4 होगा, क्योंकि अपन 1 कंसिडर कर सकते हैं। 4 यहाँ पे होगा तो 4 इंटू एक्स स्क्वेयर, 4x² माइनस का एक्स स्क्वेयर इक्वल टू AD²। ये आ जाएगा आपका 3x² अपॉन में 4 इक्वल टू AD²। और इसके बाद में आप इसको अगर नेक्स्ट स्टेप में लिखते हो तो AD की वैल्यू तो वो आपकी हो जाएगी, ये स्क्वायर यहाँ से आएगा तो रूट में इसको लिख देंगे आप, रूट ऑफ 3x²/4 इक्वल टू AD। अब रूट निकालेंगे इसका, देखो अब ये रूट तो इन सब के लिए है, तो सबका रूट फाइंड करेंगे तो 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर अगर निकालते हैं तो वो डेसिमल में आएगा, इसलिए आप उसको रूट में ही रखेंगे। x पे जो स्क्वायर है उसका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x आपका ये आ जाएगा, और नीचे 4 का स्क्वायर रूट जो होता है वो होता है आपका 2 ओनली। तो ये आएगी आपकी AD की वैल्यू। इसके बाद हमारी AD की वैल्यू आ जाती है, अगर आप चाहो तो इसको फिगर में मार्क कर देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा रूट 3x/2, ये आपने मार्क कर दिया। इसके बाद में हम अब क्या करने वाले हैं, जैसे कि हम इसमें 60 और 30 दोनों ही फाइंड करने थे, तो अब क्या करते हैं, एक एक करके दोनों फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पहले अगर 60 या 30 की बात करें, देखो इसमें ये एंगल 60 डिग्री है, ये तो 90 था आपका। तो जैसे हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो वो क्या करेगा, बेस को तो बाइसेक्ट करेगा ही करेगा, ये जो एंगल है यहाँ पे कंप्लीट एंगल, इसको भी हाफ हाफ करेगा, तो इसको भी बाइसेक्ट करेगा, तो ये एंगल जो होगा इतना वाला, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। 30 होगा, 30 ये होगा, तो हम ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, तो हम 30 जब कंसिडर करेंगे एंगल, तो ये एंगल लेंगे, ये आपका बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। और जब आप 60 डिग्री एंगल कंसिडर करेंगे तो बेस इसको लेंगे, परपेंडिकुलर इसको लेंगे। तो पहले हम कोई एक एंगल इसमें से लेते हैं। अब अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं इसमें कि एंगल अगर हम 30 यूज़ करें, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इधर से, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है हमारे, तो सबसे पहले हम लेते हैं SIN, sin 30। sin जो होता है वो आपका होता है P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे ये देखना है आपकी परपेंडिकुलर कौन सा होगा, हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा। तो जैसे हमने एंगल लिया ये 30 डिग्री ये वाला, तो जो इसके साथ वाली साइड हाइपोटेन्यूज वही रहता है, जो इसके साथ वाली साइड है ये वाली, उसको हम लेंगे बेस, और ये वाले लेंगे परपेंडिकुलर। जैसे आपने लिखा है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा x/2 अपॉन में हाइपोटेन्यूज x है तो x डाल देंगे यहाँ पे आप, तो यहाँ पे एक्सेस कैंसिल कर देंगे, ये एक्सेस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये 1/2 आ जाएगा, ये एक्सेस कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया आपका। अब लेते हैं cos 30, तो cos 30 क्या होगा, cos 30 में आज आपका हो जाएगा B/H होता है। अब बेस लेंगे, बेस आपका ये वाला होगा बेस, क्योंकि एंगल आपका क्या है, एंगल 30 यूज़ कर रहे हैं, ये वाला एंगल 30 यूज़ कर रहे हैं, तो बेस ये लेंगे, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज रहेगा। तो इसमें भी आप लिखेंगे बेस कितना है, बेस इज रूट 3x/2 होल अपॉन में हाइपोटेन्यूज x है, तो यहाँ पे भी जब एक्सेस कैंसिल करेंगे तो आपका रूट 3/2 आएगा ओनली, ये वैल्यू फाइंड हो जाती है। इसके बाद में हम आते हैं tan 30 होता है P/B, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर, अभी हम 30 डिग्री एंगल यूज करें तो परपेंडिकुलर ये वाला लेंगे x/2 अपॉन में, और बेस आपका ये है रूट 3x/2, तो रूट 3x अपॉन में 2। अब ये देखो दोनों ही फ्रैक्शन में है, तो ये आपने कंसेप्ट पहले किया होगा इसमें कि जब ऐसे दोनों फ्रैक्शन में होते हैं तो हम इसको नीचे वाले को रेसिप्रोकल कर सकते हैं, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट मैं लिख देता हूँ, ये x/2 एज इट इज इनटू में जो नीचे वाला है ये वाला पार्ट, इसको हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे और इसको रेसिप्रोकल करके लिखेंगे, मतलब 2 आपका ऊपर आ जाएगा और रूट 3x नीचे आ जाएगा। इसमें क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, x से ही x कैंसिल, तो आपका सिर्फ बचता है 1, क्योंकि ऊपर तो 1 ही बचेगा, तो आएगा 1/√3
√3। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब इसके बाद में जो बाकी जो 3 वैल्यूज़ हैं, मतलब जो 3 रेशियोज़ हैं, जैसे आपका साइन है तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो कोसेक 30 लिखेंगे आप। कोसेक जो साइन का रेसिप्रोकल होता है, आप अगर ये तो आप फिगर से भी देख सकते हो जो फिगर बनी है, नहीं तो अगर डायरेक्ट लिखना है तो आप यहाँ से देखो कोसेक 30 साइन का रेसिप्रोकल, और साइन की वैल्यू आती है, साइन 30 की वैल्यू आती है 1/2, तो इसकी हो जाएगी आपकी 2/1, दैट मीन्स 2 होता है। तो ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो। इसके बाद आता है सेक 30। सेक 30 किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। तो कॉस की वैल्यू कितनी आई है? √3/2, तो इसके लिए देंगे आप 2/√3। और फिर आता है कॉट 30, तो इसकी वैल्यू कितनी है? tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो ये आपका √3/1 रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, जो कि आपका √3 लिख सकते हैं डायरेक्ट आपका। तो ये भी आपका तीनों क्लियर हो गया है। तो जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि sin 30 cos, tan 30 कोसेक 30, सेक 30 कॉट 30, तो 30 डिग्री एंगल पे जो वैल्यूज़ थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो सारे आपने कर लिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास दूसरा एंगल क्या था? 60 डिग्री। अब हम 60 यहाँ पे आपने मार्क किया हुआ है, तो 60 के लिए ये वाला बेस लेंगे, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे आप। तो अभी हम क्या करते हैं, इसके बाद जो इसके बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हम करते हैं। तो उसमें आप लिखेंगे, इसमें तो मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे ये आपका आ जाएगा साइन 60 होता है, साइन होता है, देखो पहले आपको साइन देखना, साइन होता है आपका, साइन होता है P/H। अब इसमें परपेंडिकुलर क्या है, जैसे कि मैं फिगर दिखाता हूँ आपको, तो फिगर आप परपेंडिकुलर आपका ये है और ये आपका बेस है, क्योंकि एंगल ये यूज़ कर रहे हैं। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हमें लिखना है, तो ये ऊपर लिखेंगे, ये नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो ये आप परपेंडिकुलर है आपका √3x/2 होल अपॉन में x ओनली। तो यहाँ पे जैसे x कैंसिल हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो डायरेक्ट, ये कैंसिल कर दिया आपने, तो √3/2 आ गया आपका। तो साइन 60 की वैल्यू हो जाती है √3/2। ऐसे ही हम क्या करेंगे, कॉस लिखेंगे, कॉस 60 वो होता है B/H, और आपका जो बेस यहाँ पे है वो होगा x/2, और जो हाइपोटेन्यूज है वो ओनली x है, तो यहाँ पे x कैंसिल करेंगे आप, तो ये 1/2 आएगा, कैंसिल कर x कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद में आता है tan 60, तो tan 60 में जो होगा आपका वो होता है P/B। तो यहाँ परपेंडिकुलर, जैसे हमने परपेंडिकुलर से मार्क किया था, √3x/2 है, और बेस कितना है, बेस यहाँ पे जो हमारे पास है बेस x/2, फिगर में आप देखेंगे तो x/2 बेस है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो x कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ओनली आपका √3 ओनली। तो tan 60 की वैल्यू √3 हो जाती है। इसके बाद में जो इसके जो बाकी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हम लिख देते हैं। जैसे साइन है, इसका बाद में कोसेक, कोसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल, तो कोसेक 60 आप लिख रहे हो, तो इसकी जो वैल्यू कितनी आई है √3/2, तो आप ये डाल देंगे आपका 2/√3। और फिर उसके बाद में आता है सेक 60, सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल होता है ये आपका आ जाएगा 2/1, दैट मीन्स 2 ओनली। उसके बाद में आता है कॉट 60 डिग्री आपका होता है, कॉट होता है tan का रेसिप्रोकल, tan कितना है, tan आपका है √3 ओनली, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/√3, तो इसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा। तो ये हमारा ये जो दोनों एंगल्स थे 30 और 60, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में उन सब की वैल्यू आपने देख ली है। अब इसमें क्या होगा, जैसे ये हमने किया है यहाँ पे, तो ये जैसे एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ साइन 30 ओनली। तो आपको सिर्फ क्या करना है, ये तो फिगर बनाना ही पड़ेगा आपको सारा, और उसके बाद में ये सब कुछ हमें पाइथागोरस यूज़ करके पहले AD की वैल्यू तो फाइंड करनी है यहाँ पे, जैसे आपने यहाँ पे की है, ये वैल्यू फाइंड की है। इसके बाद में आप, अगर उन्होंने पूछा कि साइन 30 इक्वल टू वॉट, तो साइन 30 फाइंड करना, तो आप सिर्फ साइन 30 इक्वल टू ये 1/2 लिख के आप छोड़ देंगे, क्योंकि जो फाइंड करना होगा सिर्फ उतना ही करेंगे आप उसमें। तो हमने यहाँ पे जो भी फाइंड करना होगा वही, जैसे cos 30 बोला तो सिर्फ ये लिख के छोड़ देंगे, tan 30 बोला तो जो भी आप एंगल वो पूछेंगे वो आप करके छोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ तक आपको सेम करना पड़ेगा ये,
क्योंकि इसी के बाद ही हम ये सारी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 60 पे और 30 पे दोनों एंगल्स पे। तो मैंने आपको ये सारा करके बता दिया है। तो अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो दो स्पेसिफिक एंगल्स हैं 0 और 90, तो उनके लिए ये सब कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। तो वैसे वो ऐसे क्वेश्चंस उसको वो एग्जाम में पूछते भी नहीं है, बट उनकी वैल्यू हमें लर्न होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो टेबल है, मतलब ये सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं 0, 30, 45 और 60 एंड 90, इन सब की वैल्यूज एक टेबल में रखेंगे। वो टेबल कैसे बनानी होती है वो मैं आपको बताऊंगा इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इसको ज़रूर देखें। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।